निगरान हुकूमत है, बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की यह है कि एक स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हो जब तक इलेक्शन नहीं होते, और ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ वफाकी हुकूमत और तमाम जो सूबाई निगरान हुकूमत है उनकी जिम्मेदारी यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम सियासी जमातों को मिले, कोई फेवरेटिज्म ना हो। लेकिन अब आपकी निगरान हुकूमत पर और पंजाब पे और इवन केपी की निगरान हुकूमत पर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ये सवाल उठाती रही है कि जानिबदारी है, आप लोगों का झुकाव नून लीग की तरफ है। पीपल्स पार्टी खासतौर पर इस हवाले से बहुत बात करी कि कुछ कैबिनेट में जो लोग हैं वो नून लीग से करीब समझे जाते हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कहा है कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, जो कि सिर्फ एक जमात को मिल रही है। इस पर क्या मौक़िफ़ है निगरान हुकूमत का? देखिए, हमारे लिए कोई फेवरेटिज्म नहीं है। हम किसी बगैर किसी फेवर और फियर के आइन के तहत रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। हमारा बुनियादी मकसद लिमिटेड टाइम में और लिमिटेड से मैंडेट में वो यही है कि जो डेली के पाकिस्तान में जो इरेगुलेटरीज़ हो रही हैं उनको ठीक करने की कोशिश है, एंटी स्मगलिंग है और इस तरह की चीज़ें। साथ साथ इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करना है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं। तो जो इलेक्शन कमीशन असिस्टेंस चाहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उनको वो असिस्टेंस देगी। और मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि मेरे लिए कोई फेवरेट नहीं है। हमारे पास सारे हमारे दोस्त हैं, हम सब के साथ राब्ते में हैं। जहाँ हमारा JUI से रब्ता है वहाँ हमारी पीपल्स पार्टी के दोस्तों से रब्ता है, नून लीग के दोस्तों से रब्ता है। तो हमारे पास तो सब आते हैं और जाते हैं। हमारे लिए कोई, हाँ, उनके लिए ज़रूर इस मुल्क में गुंजाइश कम से कम होनी चाहिए जो 9 मई के जैसे वाक़यात में ऑर्गेनाइज्ड साजिश करके पाकिस्तान की न्यूक्लियर सिस्टम पे हमला करें, पाकिस्तान के फ़ौज को और पाकिस्तान की आवाम को लड़ाने की कोशिश करें, पाकिस्तान के अफवाज के ख़िलाफ़ साजिश करें, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ साजिश करें। उनके लिए कम से कम मेरी तो कोई फेवरेटिज्म या मेरी उनके लिए कोई लाइकिंग नहीं हो सकती है। वैसे अगर PTI के सियासी लोग जो कि 9 मई में मुलविस नहीं थे, आजकल TV पे भी आ रहे हैं, वो अगर कहें कि हमें इस्लामाबाद में एक सियासी जलसा करना है, इज्तिमा करना है, तो उनको इजाज़त होगी? क्योंकि पंजाब में तो, लाहौर में तो नहीं दी गई थी उनको इजाज़त, जिस तरह नून लीग ने आके किया। इस्लामाबाद में करने की होगी उनको इजाज़त? नहीं होगी? मफरूज़ों पे तो बात नहीं की जा सकती है, जब वो इजाज़त मांगेंगे तब देखेंगे भाई। आप अगर यहाँ कह दें हाँ इजाज़त होगी तो शायद फिर वो दरख्वास्त दायर कर दें, आप कह देंगे नहीं होगी तो शायद दरख्वास्त ही ना फिर आपके पास। शहजाद साहब, आपका मुकम्मल हक़ है सवाल करने का और मेरा मुकम्मल हक़ है जवाब देने या ना देने का। वेल लेफ्ट करेंगे मतलब इसको आप? जी, नो कमेंट्स। अच्छा, आपने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत की जिम्मेदारी है हमारी, हम करेंगे बिल्कुल। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम बार बार आपसे ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के जो आपके IG हैं उनको आप ट्रांसफ़र करें, आप DC इस्लामाबाद को ट्रांसफ़र करें। बार बार स्टैब्लिशमेंट डिवीज़न को लिख के भेजा गया है, अब तक ये हुआ नहीं है। क्योंकि IG साहब तो ऑब्वियसली आपकी वजारत के अंडर ही आते हैं, तो ये रेजिस्टेंस प्राइम मिनिस्टर की तरफ से है या आपकी वजारत की तरफ से है कि नहीं यही IG हमें चाहिए और इनको इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कहने पर भी हम नहीं ट्रांसफ़र करेंगे? देखिए, ऐसी बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन हमारा एक बड़ा आईनी इदारा है, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं। इससे पहले उन्होंने जितने ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स का कहा है वो हमने सब के सब किए हैं और हम आज भी इलेक्शन कमीशन के जो अहकामात हैं उनको मुकम्मल मानेंगे। ज़ाहिर है थोड़ा बहुत डिलेज़ तो होते हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न उसको देख रही होगी कि उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। तो इससे पहले जितने भी हुए हैं वो हमने किए हैं और ये मामला सब जुडिशियस भी है, कहीं कोर्ट में भी चल रहा है, तो ज़्यादा इस पर कमेंट करना मुनासिब नहीं है। लेकिन आपकी ख्वाहिश ये है कि जो टीम इस वक्त मौजूद है वही रहे या इसको तब्दील कर दिया जाए तो कोई इशू नहीं है उसमें? जी, मेरी ख्वाहिश तो ज़रूर यही है कि लेकिन हम इलेक्शन कमीशन की बात मानने के बावजूद, उनका हुक्म मानने के बावजूद, मेरी ख्वाहिश ये है कि मौजूदा IG पुलिस जो इस्लामाबाद के हैं वो एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन्होंने ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को बल्कि इस्लामाबाद पुलिस में जिस तरह की शफाफ भर्तियाँ माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती जिस तरह इस IG ने करके दी है, इसी तरह सेफ सिटी है या और इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, वेलफेयर ऑफ पुलिसमैन है, उसके लिए आप अगर रिकॉर्ड उठा के देख लें तो जितना इस IG ने काम किया आज तक किसी IG पुलिस ने नहीं काम किया। यकीनन आने वाला भी करेगा। लेकिन अगर मेरी ख्वाहिश की बात है तो मेरी ख्वाहिश ये है कि यही IG काम करता रहे, लेकिन हुक्म है तो हुक्म मानना ही पड़ेगा। हाँ, उस हुक्म के पाबंद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो भी निगरान हुकूमत को कहे उसके वो पाबंद है। जी हाँ, बिल्कुल सही। दूसरा एक मामला ये भी था, अभी इमरान खान को कहा था कि पेश करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उनका तौहीन का केस चल रहा है और वहाँ पे नहीं प्रेजेंट किया गया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पुलिस से कहा और आपकी वजारत से ये कहा कि अगर आप एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते कि उसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे सामने, तो अगले 3 माह 4 माह बाद अगर मुल्क में इतने बड़े पैमाने पर इंतखाबात होने हैं तो फिर उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप कैसे लेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें बड़ी तशवीश का इजहार कर रहा है। देखिए, मैं अब आपके चैनल से एक आईनी इदारे के बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपका मुख्तसर जवाब ये दे दूँ कि पता होता है कि फ़लानी तारीख़ को इलेक्शंस हैं,
उसके लिए पूरी एक मोबिलाइजिंग होती है, उसके ऊपर पूरा एक एक्सरसाइज की जाती है। और फिर आप मुझे कहें कि एक इंडिविजुअल को कल ले आएँ या परसों ले आएँ, तो ज़ाहिर इश्यूज़ होंगे, कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हो सकते हैं, और नॉर्मल सी बात है, उनकी अगली पेशी पे उनको पेश कर देंगे। कौन सा इतना बड़ा मसला है? इशू पॉलिटिकल है या वैसे सिक्योरिटी का है? दोनों हैं जी, सिक्योरिटी ज़्यादा है, पॉलिटिकल कम है। उनकी वो एक लीडर है एक पार्टी के, अब उनकी सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा अहम है हमारे लिए, और उनको निकालना जेल से, फिर लेकर आना, और फिर माजी में जिस तरह आपने देखा है कि पीटीआई के जत्थों ने जो मुल्क के साथ किया है, खुदा न खास्ता रेडियो पाकिस्तान को जला दिया, जिना हाउस को जला दिया, कल इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस तरह की चीज़ हो तो ज़ाहिर रेड जोन में है, हमें हर चीज़ देखनी होती है। तो हम सिक्योरिटी को भी देखते हैं, और मॉब, ये जो पॉलिटिकल वायलेंस है, इसको भी सामने रखते हैं। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है उनके जारी हो जाएंगे और अगली हियरिंग में प्रेजेंट करेंगे उनको आप? जी हाँ, फ़िलहाल तो हमारा यही प्लान है कि उनको अगली पेशी में पेश करेंगे। अगर कोई स्पेसिफिक थ्रेट आया, खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हुई, तो वो भी इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के शेयर करेंगे।